सुधा एक सीधी सादी गृहिणी अपने गांव में अकेली रहती थी। उसका पति विजय शहर में नौकरी करता था, महीनों तक घर नहीं आता था। सुधा दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन रातों में उसे सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता था। हर शाम वह आंगन में बैठकर आसमान देखती और सोचती, कभी तो ये दूरी खत्म होगी। एक दिन गांव में नया स्कूल खुला। वहीं 4 लोग आए। राघव टीचर, आलोक डॉक्टर, सुरेश ठेकेदार और मनोज पुलिस वाला। शुरू में सुधा उनसे बस जान पहचान तक सीमित रही, लेकिन वक्त ने उसे उनकी बातों, उनके ध्यान और साथ की आदत डाल दी। सबसे पहले राघव से मुलाकात हुई। वो बहुत समझदार था, सुधा की बात ध्यान से सुनता। उसने एक दिन कहा, आपकी मुस्कान में कुछ सच्चाई है सुधा जी। सुधा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दे दी, लेकिन मन कहीं गहराई तक छू गया। आलोक रोज किसी न किसी बहाने से घर आता, कभी दवा देने, कभी हाल पूछने। सुरेश घर की मरम्मत के लिए आता, और मनोज तो बस सुरक्षा के नाम पर मिलने चला आता। धीरे धीरे सुधा का अकेलापन इन चारों की मौजूदगी से भरने लगा। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि क्या ये सुकून है या एक गलती की शुरुआत। एक रात बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी। घर में बस एक लालटेन जल रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुधा ने दरवाजा खोला। बाहर चारों खड़े थे। चारों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? मुझे चाहिए कोई जो साथ दे, न कि नाम दे। वातावरण में एक अजीब सन्नाटा छा गया। तभी बाहर से एक भारी आवाज आई, सुधा। वो विजय था। वो बिना बताए घर लौट आया था। चारों पुरुष पीछे हट गए। विजय अंदर आया और सुधा की आंखों में देखने लगा। न उसने कुछ पूछा, न सुधा ने कुछ कहा। बस खामोशी थी, जो सब कह गई। अगले दिन गांव में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन सुधा अब हर सुबह आईने में खुद को देखकर कहती, गलती नहीं थी, बस अकेलापन था।